ये भी कहते हैं कि अब ये जो मायावती हैं ये पहले वाली मायावती नहीं, अब ये बदल गई हैं। अब मायावती जी का हेयर स्टाइल भी बदल गया है, मायावती का फैशन भी बदल गया है, मायावती जी का लुक भी बदल गया है। जो अपर कास्ट के लोग हैं तो जो उनकी मनुवादी मानसिकता थी उसको मैंने बदल दिया। जो मैंने देश और सर्व समाज के हित में बड़ा काम मनुवादी, किया है, आप उसकी सराहना करो। मनुवादी आप मेरे हेयर स्टाइल, मेरे पहनावे की बात कर रहे हैं। मानवता की आपने बात सिखाने के लिए अपना जन्मदिन ऐसे बनाया जैसे मुगल आजम का सेट लगा हुआ। आपको जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोगों की पॉपुलेशन 100 में से 85 है। बहुजन समाज के लोग ये देखते हैं कि जब दूसरी पार्टी के लोग अपने नेताओं को आदर सम्मान देते हैं तो बहुजन समाज के लोग सोचते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं है, हम अपने नेता को आदर सम्मान देंगे। और वो किस तरीके से मनाते, मैं उनकी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाना ये वो लोग मनाते हैं या आप ऑर्गेनाइज करती हैं? 51 किलो का केक, 10,000 लड्डू। जन्मदिन किस राष्ट्रीय नेता का नहीं मनाया जाता? मेरे से ज्यादा पैसा उनके जन्मदिन पे लगता है। मेरे से ज्यादा आप 51 किलो का केक बोलते हैं, पता नहीं 100 किलो का केक बनाते हैं वो। मैं तो कम अपने जन्मदिन के मौके पर गहने डालती हूँ, वो पता नहीं अरबों के गहने डालते हैं। उनकी कोई चर्चा नहीं होती, उनकी कोई चर्चा नहीं होती। इतने बड़े बड़े डायमंड दिखाई देते हैं, आप कह रही हैं कम डालते हैं। ये तो आपने मेरे कान में बहुत छोटे डायमंड देखे हैं। वो तो चाहता कि हमारी नेता बड़े बड़े डायमंड पहने, तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं चक्कर में नहीं पड़ती। बड़े बड़े डायमंड के लिए तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनको मुबारक है। बड़ी पार्टियों वाले तो डायमंड छुपा के रखते हैं। जो छिपा कर रखते हैं, मैं समझती हूँ कि वो महाचोर लोग हैं। मेरे पास जो कुछ है वो लोगों के सामने तो है। लेकिन ये बताइए आते कहाँ से ये डायमंड? अब ये तो उनसे पूछो ना, ये मेरे को तो बहुजन समाज के लोग देते हैं। जब आप मुख्यमंत्री थी तो 25 करोड़ की लागत से एक फिल्म बनाने का प्रॉमिस किया गया था आपकी लाइफ के ऊपर। आपको किसने बता दिया? ये तो अखबार में छपी हुई खबर है। ओहो, आप किस घटिया अखबार की बात कर रहे हैं? सवाल तो सुन लीजिए वैसे, बगैर क्या सवाल सुनो? जब उस सवाल में कुछ जान ही नहीं है सवाल में तो आपसे कम मैं सुनूं नहीं से, लेकिन सवाल सुन तो ले। सवाल में कहा है कि 25 करोड़ की फिल्म जिसका नाम था माया मैडम। आपके मुंह से आज पहली बार ये नाम सुन रही हूँ। मुझे लगता है ये कहीं आपने किसी अखबार में खबर छपवा दी होगी। आज अदालत के बीच में सवाल पूछने के लिए। मैं कैसे मायावती को जनता की अदालत में बुलाएंगे, कुछ सवाल तो होने चाहिए पूछने के लिए। अरे 1 साल पहले छपा लेंगे क्या एडवांस में? उसमें लिखा है आपको मालूम है कि मायावती को जल्दी से समय देती नहीं है, 1 साल तो लगेगा उसको अदालत के बीच में लाने के लिए। मायावती जी, आपके विरोधी ये आरोप लगाते रहे हैं कि जब आप मुख्यमंत्री थी तब सत्ता का पूरा इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। व्यक्तिगत लेवल पर मैंने क्या फायदा उठाया, एक भी एग्जाम्पल मेरे सामने रख दो तो मैं पहला एग्जाम्पल इस बात से सहमत हो पहला एग्जाम्पल तो ये है कि जब आप टिकट देती हैं बहुजन समाज पार्टी का, तो उस टिकट के लिए पैसा लिया जाता है। किसी ने आकर ये कहा है आपको कि मैंने पैसा लिया? कहा है ये कहने के लिए तो आप पता नहीं कौन सी आप बातें आप। अरे आपकी पार्टी के नेता हैं, ये राशिद दलवी का बयान है। जब मैंने इस बार उसका टिकट काट दिया और उसको टिकट नहीं दिया, उसके बाद उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया। मायावती अकेली ऐसी नेता है कि जिसने राजनीति में आने के बाद कभी अपने माँ बाप को, कभी अपने भाई बहनों को, रिश्ते नातों को मैंने बढ़ावा नहीं दिया। किसी को ना मैंने MP बनाया, ना मैंने किसी को MLA बनाया। ये आपकी बात सही है कि परिवार वालों को राज्यसभा नहीं भेजा, MLA नहीं बनाया, टिकट नहीं दी, मंत्री नहीं बनाया, लेकिन परिवार वालों को प्रॉपर्टी बढ़ी, उनका बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्या बात कर रहे हैं? परिवार वाले लोगों को मैं अपने से अलग रखती हूँ। मैं बिल्कुल परिवार वालों से बिल्कुल अलग रहती हूँ। वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी बना रहे हैं, वो लोग जाने। सरकारी रिकॉर्ड की बात बताता हूँ। आपका रिकॉर्ड जो पेपर में छप गया वो सरकारी रिकॉर्ड नहीं, ये तो CBI को कोर्ट किया है। CBI ने अभी फाइनल रिपोर्ट किधर सबमिट की है? आप क्यों CBI को बदनाम करते हैं? ये बात सही नहीं है कि 1 अप्रैल 1995 से 29 अगस्त 2003 के बीच बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी गई है। जब तक अदालत फैसला नहीं दे। 2 चीज मुझे बता दीजिए। ये जो FIR, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मार्च 2003 में लखनऊ में ये जो FIR में ये जो प्रॉपर्टी दिखाई गई है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर है। जनता के बीच में सवाल पूछना ये कोर्ट की अवमानना होगी। ये तो अच्छा, सिर्फ इतना बता दीजिए सरदार, इसका सारा जवाब हम लोग अदालत में देंगे। ये भी अदालत है जनता की? नहीं, जनता की नहीं, जो दूसरी अदालत है जहाँ पर ये फैसला होगा। जनता की अदालत अलग होती है। इतना बता दीजिए कि क्योंकि आप क्या बात कर रहे हैं, जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है और CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मायावती जी, अगर मैं देखो आप दूसरा सवाल पूछे, पब्लिक तो जानना चाहेगी ना। पब्लिक तब जानेगी जब इसके ऊपर फाइनल फैसला आ जाएगा।
अगर मैंने ऐसे सवाल पूछ लिए तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं गुस्सा इसलिए बोल रही हूँ कि आप मेरे से ऐसे सवाल का जवाब पूछ रहे हैं ताकि कोर्ट की अवमानना हो जाए और कल को मैं कोर्ट कचहरी में खड़ी हो जाऊं। आप तो मुझे फंसाना चाहते हैं। अब मैं फंसने वाली नहीं हूँ, मैं फंसने वाली नहीं हूँ, मैं आपको खुद फंसा दूंगी। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इतनी प्रॉपर्टी जो भाई आप इसका सारा जवाब हम कोर्ट में देंगे।